दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर ही दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक प्रोफेसर विनय द्विवेदी का बयान सुनें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, विनय द्विवेदी के ही शब्दों में उनका बयान सुनते हैं। प्रिय मित्रों, सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों, छात्रों, विचारकों और उन तमाम लोगों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं जो आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को समझने और उनके प्रकाश में भारतीय समाज को देखने आए हैं। मैं विनय द्विवेदी हूँ, एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आया हुआ व्यक्ति जिसने बचपन से रामायण की चौपाइयां सुनी, राम को भगवान माना, राम राज्य का सपना देखा। लेकिन जीवन की यात्रा में जब मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, उनके शब्दों को अपने अंतर मन में उतारा, तो मेरी आंखें खुलीं। आज मैं यहां खड़ा हूं, न डरते हुए, न झिझकते हुए, बल्कि एक गहरी पीड़ा और जिम्मेदारी के साथ। मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उन बातों से रूबरू कराना चाहता हूं जो राम और राम कथा को लेकर हैं। यह कोई आस्था तोड़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि सोच जगाने का प्रयास है। भारत में करोड़ों लोग राम को भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, घर घर में उनकी कथाएं गाई जाती हैं। राम राज्य को हम आदर्श कहते हैं, वह राज्य जहां न्याय हो, मर्यादा हो, सुख शांति हो। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हमारे देश के संविधान निर्माता, वो महान योद्धा जिन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों को इंसानियत की गरिमा दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम के बारे में क्या सोचते थे? क्या वे भी राम को उसी नजर से देखते थे जिस नजर से हम देखते हैं? या उनके मन में कुछ और सवाल थे, कुछ और पीड़ा थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राम को भक्ति की नजर से नहीं देखा। उन्होंने राम को समाज और न्याय की कसौटी पर परखा। और जब उन्होंने परखा, तो उनके मन में कई असहज सवाल उठे। उनकी एक ऐसी बात है जिसे सुनने के बाद आप शायद खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाएंगे। भारत में जब भी राम का नाम लिया जाता है, सबसे पहले भावनाएं जागृत हो जाती हैं, सवाल बाद में आते हैं या कभी आते ही नहीं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां चुप नहीं रहते, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी व्यक्ति, किसी ग्रंथ, किसी परंपरा को आंख बंद करके स्वीकार करने के पक्ष में कभी नहीं थे। वे हर चीज को तर्क की रोशनी में, इतिहास के आईने में और समाज पर उसके प्रभाव के आधार पर परखते थे। और जब उन्होंने राम और राम कथा को देखा, तो उन्होंने वही किया जो एक सच्चा विचारक, एक सच्चा समाज सुधारक करता है। उन्होंने सवाल पूछा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि किसी समाज में भगवान वही माने जाते हैं जिनके आदर्श पूरे समाज के लिए समान हों, जिनका न्याय सबके लिए एक जैसा हो, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन जब उन्होंने राम को एक सामाजिक चरित्र के रूप में देखा, एक राजा के रूप में, एक शासक के रूप में, तो उनके मन में कई गहरे, मार्मिक सवाल उठे। वे कहते हैं कि राम को भगवान मानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस तरह के समाज में जीना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी आदर्श पुरुष की कहानी केवल पूजा की वस्तु नहीं होती, वह समाज के लिए एक दिशा भी तय करती है, एक रास्ता दिखाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साफ साफ कहते हैं कि वे आस्था के विरोधी नहीं हैं। वे बार बार ये बात दोहराते हैं, लेकिन वे अंधी आस्था के खिलाफ हैं। उनके अनुसार अगर कोई कथा, कोई चरित्र, कोई ग्रंथ समाज में असमानता पैदा करता है, भेदभाव को बढ़ावा देता है, डर और अधीनता सिखाता है, तो उस पर सवाल उठाना न केवल जरूरी है, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम कथा को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं देखते, वे उसे सामाजिक व्यवस्था के आईने में रखकर देखते हैं। और यहीं से उनका दृष्टिकोण बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वे पूछते हैं, जिस राम राज्य को हम आदर्श कहते हैं, उसमें किसे न्याय मिला और किसे नहीं मिला? कौन सुरक्षित था और कौन डर के साए में जीता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए राम कोई अलौकिक शक्ति नहीं थे, बल्कि एक ऐसी कथा का केंद्र थे जिसने सदियों तक भारतीय समाज की सोच को प्रभावित किया, आकार दिया। और यही प्रभाव उन्हें बेचैन करता था। वे मानते थे कि जब किसी चरित्र को भगवान बना दिया जाता है, तो उसके हर कर्म को, हर निर्णय को सही ठहराया जाने लगता है। और यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती है, क्योंकि तब अन्याय भी धर्म का हिस्सा बन जाता है, पवित्र हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क बहुत स्पष्ट और कठोर था। अगर हम राम को भगवान मानते हैं, तो हमें उनके हर निर्णय को आदर्श मानना पड़ेगा। और अगर हम उनके हर निर्णय को आदर्श मानते हैं, तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज में ऊंच नीच,
अधिकारों का असमान वितरण और कुछ लोगों की वंचना स्वाभाविक है, ईश्वरीय व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि धर्म का काम इंसान को जोड़ना होना चाहिए, इंसान को ऊंचा उठाना होना चाहिए, न कि तोड़ना और बांटना। और अगर कोई धर्म या उसकी कथा समाज को ऊंच नीच में बांटती है, तो वह धर्म नहीं रह जाता, बल्कि सत्ता का औजार बन जाता है, शोषण का हथियार बन जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम को लेकर यह नहीं कहते कि लोग उन्हें न माने। वे कभी भी किसी की व्यक्तिगत आस्था पर हमला नहीं करते, बल्कि वे यह कहते हैं कि लोग सोचें, हम राम को क्यों मान रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सदियों से ऐसा होता आया है, परंपरा है, या इसलिए कि यह सच में समाज के लिए न्यायपूर्ण है, समानता देने वाला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार बार यह चेतावनी दी कि इतिहास को देवत्व का चोला पहनाकर पेश करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि फिर हम इतिहास से सीखने की बजाय उसे पूजने लगते हैं, और पूजने वाली सभ्यता सवाल पूछना भूल जाती है, ठहर जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राम कथा को पढ़ते समय हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि उसमें किस वर्ग को सम्मान मिला और किस वर्ग को सजा दी गई, किसकी आवाज सुनी गई और किसकी आवाज को दबा दिया गया, किसे आगे बढ़ने का अवसर मिला और किसे पीछे धकेल दिया गया। वे मानते थे कि जिस समाज में कुछ लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचा मान लिया जाए और कुछ को नीचा, वहां कोई भी राजा, चाहे उसे कितना ही महान क्यों न कहा जाए, वह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामराज्य की कल्पना को लेकर कहते हैं कि यह सुनने में बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, लेकिन इसकी नींव समानता पर नहीं टिकी हुई है। और जहां नींव कमजोर हो, वहां इमारत कितनी भी भव्य क्यों न दिखे, वह टिकाऊ नहीं हो सकती, वह कभी भी ढह सकती है। वे यह भी कहते हैं कि अगर राम सच में आदर्श हैं, तो उनके आदर्शों पर सवाल पूछने से डर क्यों लगता है? सच्चा भगवान वही होता है जो सवालों से बड़ा हो, जो सवालों का सामना कर सके, न कि ऐसा भगवान जिसे सवालों से बचाया जाए, जिसकी रक्षा की जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह बात बहुत खटकती थी कि राम की आलोचना को तुरंत धर्म विरोध मान लिया जाता है, जबकि किसी भी स्वस्थ समाज में आलोचना विकास का रास्ता होती है, आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है। वे कहते हैं कि अगर किसी चरित्र को आलोचना से ऊपर रख दिया जाए, तो वह चरित्र नहीं रह जाता, वह सत्ता का प्रतीक बन जाता है। और सत्ता हमेशा कमजोरों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, उनका शोषण करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग राम को भगवान मानते हैं। समस्या यह है कि लोग राम के नाम पर समाज में फैले अन्याय को देखना नहीं चाहते, उसे अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम यह तय नहीं करेंगे कि हमारे लिए भगवान ज्यादा महत्वपूर्ण है या इंसान, तब तक कोई भी राम राज्य केवल एक सपना ही रहेगा, हकीकत नहीं बन सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार यहीं पर नहीं रुकते। वे धीरे धीरे उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते हैं, मन में बेचैनी होने लगती है। वे पूछते हैं कि क्या राम की कथा में शूद्रों और वंचितों के लिए वही स्थान है जो ऊंचे वर्गों के लिए है? क्या वहां सबको बराबर का सम्मान मिलता है? और यही सवाल है जिससे असली बहस शुरू होती है। लेकिन यह बहस इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल राम के बारे में नहीं है, यह हमारे समाज की आत्मा के बारे में है, हमारे अस्तित्व के बारे में है। और शायद इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह बात आज भी उतनी ही चुभती है जितनी उनके समय में चुभती थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम कथा पर आगे बढ़ते हैं, तो उनका स्वर और भी गंभीर हो जाता है, और भी मार्मिक हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ आस्था की नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक न्याय की बन जाती है, इंसानियत की बन जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह कहते हैं कि किसी भी महान माने जाने वाले चरित्र को समझने के लिए उसके समय को देखना जरूरी है, उसकी सामाजिक व्यवस्था को देखना जरूरी है, और उसके निर्णयों को देखना जरूरी है। वे कहते हैं कि अगर हम राम को आदर्श पुरुष मानते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि उनके शासन और उनके निर्णयों का असर समाज के हर वर्ग पर कैसा पड़ा। क्या सबको बराबर लाभ मिला या कुछ वर्ग विशेष को ही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष रूप से उस घटना की ओर ध्यान दिलाते हैं जिसे अक्सर या तो बहुत हल्के में लिया जाता है या फिर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। और वही घटना आगे चलकर उनके पूरे तर्क की धुरी बन जाती है। वे बताते हैं कि राम कथा में एक ऐसा प्रसंग है जो साफ साफ दिखाता है कि उस समय समाज में जन्म के आधार पर अधिकार तय किए जाते थे, अवसर तय किए जाते थे। और यही वह बिंदु है
जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असहज हो जाते हैं। उनकी आत्मा कराह उठती है। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए दंडित होता है क्योंकि वह एक विशेष वर्ग में पैदा हुआ है, तो उस व्यवस्था को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, चाहे उसे कितना ही पवित्र या दिव्य क्यों न बताया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क यह है कि धर्म अगर समाज को नैतिक दिशा देता है, तो उसमें करुणा होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और तर्क होना चाहिए। लेकिन अगर वही धर्म डर सिखाए, चुप्पी सिखाए और अधीनता सिखाए, तो उस पर सवाल उठाना अनिवार्य हो जाता है। वे कहते हैं कि राम कथा को सदियों तक इस तरह प्रस्तुत किया गया कि उसमें उठने वाले कठिन सवालों को दबा दिया गया और लोगों को यह सिखाया गया कि प्रश्न करना पाप है, अपराध है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि प्रश्न करना ही असली पूजा है, क्योंकि बिना प्रश्न के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी सभ्यता जीवंत नहीं रह सकती। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। वे कभी भी व्यक्तिगत भक्ति पर हमला नहीं करते, बल्कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे आस्था का उपयोग सामाजिक असमानता को बनाए रखने के लिए किया गया, सदियों तक किया जाता रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछते हैं कि अगर राम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनकी मर्यादा किसके लिए थी और किसके लिए नहीं थी? क्या वह मर्यादा समाज के हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होती थी या सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित थी? वे कहते हैं कि इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि विजेताओं की कहानियां महान बन जाती हैं और पीड़ितों की आवाज दबा दी जाती है, भुला दी जाती है। और रामकथा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जब किसी कथा में एक वर्ग को हमेशा त्याग, सेवा और चुप्पी सिखाई जाए और दूसरे वर्ग को सत्ता, सम्मान और अधिकार दिए जाएं, तो उस कथा को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता, न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। वे यह भी जोड़ते हैं कि रामराज्य की कल्पना आज भी राजनीतिक और सामाजिक भाषणों में आदर्श के रूप में पेश की जाती है। हर चुनाव में, हर मंच पर राम राज्य की बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग यह बताते हैं कि उस राम राज्य में सामाजिक गतिशीलता कितनी सीमित थी, कितनी बंधी हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी आदर्श राज्य की पहली पहचान ये होती है कि वहां सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सुरक्षित है, कितना सम्मानित है। और जब वे इस कसौटी पर राम राज्य को रखते हैं, तो उन्हें कई सवाल दिखाई देते हैं, कई कमियां दिखाई देती हैं। वे साफ कहते हैं कि अगर कोई व्यवस्था यह तय करती है कि कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं, कौन तप कर सकता है और कौन नहीं, कौन आगे बढ़ सकता है और कौन पीछे रह जाएगा, तो वह व्यवस्था इंसानी गरिमा के खिलाफ है, चाहे उसे धर्म का नाम दिया जाए या परंपरा का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि भगवान की अवधारणा को सामाजिक जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता। अगर भगवान का नाम लेकर किसी समाज में भेदभाव को सही ठहराया जाए, तो वह भगवान नहीं रह जाता, बल्कि सत्ता की संरचना बन जाता है, शोषण की संरचना बन जाता है। वे यह भी कहते हैं कि राम को लेकर असहमति रखने वालों को देशद्रोही या अधार्मिक कह देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि समाज बहस से डर रहा है, सवालों से भाग रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मजबूत आस्था वह होती है जो सवालों से टूटती नहीं, बल्कि और स्पष्ट होती है और मजबूत होती है। वे लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि वे राम को मानने से पहले यह सोचें कि क्या वे उस सामाजिक संदेश को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो राम कथा के साथ जुड़ा हुआ है, जो सदियों से चला आ रहा है। मित्रों, मैं इन शब्दों को बोलते हुए खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन जब मैं शंबूक वध का प्रसंग पढ़ता हूं, तो मेरी आत्मा कांप जाती है। एक शूद्र केवल तपस्या कर रहा था, ज्ञान और मोक्ष की राह पर चल रहा था, और राम ने उसे मार डाला सिर्फ इसलिए कि वह शूद्र था। यह न्याय कैसे हो सकता है? यह मर्यादा कैसे हो सकती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही पूछते हैं, और उनका स्वर रोता हुआ सा लगता है। वे कहते हैं कि धर्म करुणा सिखाए, समानता सिखाए, लेकिन अगर धर्म जन्म के आधार पर दंड दे, तो वह धर्म नहीं, अत्याचार है। सदियों से राम कथा को इस तरह गाया गया कि सवाल दब गए। लेकिन सवाल पूछना पाप नहीं, पूजा है। बिना सवाल के समाज मृत हो जाता है। मैं आपको विनम्रता से कहता हूं, सोचिए, गहराई से सोचिए। राम की मर्यादा सबके लिए थी या कुछ के लिए? राम राज्य में कमजोर कितना सुरक्षित था? ज्ञान और तप सबके लिए खुले थे या बंद द्वार थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यही चिंता थी कि आस्था का उपयोग असमानता बनाए रखने के लिए न हो। अगर राम भगवान थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें क्यों ठुकराया? क्योंकि वे न्याय चाहते थे, समानता चाहते थे, इंसानियत चाहते थे। और जहां जन्म से अधिकार बंटे हों, वहां न्याय नहीं हो सकता। मित्रों, ये बात मेरे गले में अटकती है, आंखों में आंसू लाती है, लेकिन कहना जरूरी है, क्योंकि सत्य बोलना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रिय मित्रों, सभागार में बैठे हुए आप सबके चेहरों पर जो भाव हैं, वे मुझे बताते हैं कि हमारा यह संवाद अब एक गहरे मोड़ पर पहुंच चुका है। अभी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की उस जड़ को छुआ, जहां राम कथा को सामाजिक न्याय की कसौटी पर परखा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं वही आवाज बनकर बोलूंगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, लेकिन मेरी जुबान से, मेरी पीड़ा से, क्योंकि उनके शब्द आज भी मेरे सीने में जलते हैं, जैसे कोई अनकही कहानी जो बाहर आने को बेचैन हो। यह भाग 2 है, जहां विश्लेषण धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचता है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत की समस्या भगवानों की कमी नहीं है, बल्कि न्याय की कमी है। और जब तक न्याय को सबसे ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई भी आदर्श, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न बताया जाए, समाज को बराबरी की ओर नहीं ले जा सकता। वे यह भी कहते हैं कि धर्म अगर मनुष्य को मनुष्य से ऊपर नहीं उठा सकता, तो वह केवल रस्म बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि वे राम कथा को अंतिम सत्य नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सामाजिक दस्तावेज की तरह पढ़ने की सलाह देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी समाज की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह अपने नायकों की कितनी पूजा करता है, बल्कि यह है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करता है। और यहीं पर यह भाग एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकता है जहां आगे आने वाला प्रश्न और भी सीधा और भी असहज होने वाला है, क्योंकि अब बात केवल विचारों की नहीं रह जाती, बल्कि उन परिणामों की होने वाली है जो इन विचारों ने सदियों से समाज पर छोड़े हैं। मित्रों, मैं यहां खड़ा हूं और मेरी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जब मैं इन शब्दों को बोलता हूं, तो मुझे लगता है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, आगे बढ़ो, सत्य बोलो। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को समाज के तीसरे व्यक्ति की नजर से देखा जाता है, यानी एक साधारण दर्शक, एक आम नागरिक की नजर से, तो तस्वीर और भी स्पष्ट होने लगती है। ये तीसरा व्यक्ति न तो किसी ग्रंथ का विद्वान है, न ही किसी आंदोलन का नेता। वह बस अपने जीवन में सम्मान चाहता है, सुरक्षा चाहता है, बराबरी चाहता है। वह सुबह उठता है, अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है, और शाम को थकान में सो जाता है। उसके लिए राम कथा कोई दूर की किताब नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वह राम के नाम पर त्योहार मनाता है, राम नाम जपता है, लेकिन जब वह अपने मोहल्ले में जाति के नाम पर अपमान सहता है, तो उसके मन में सवाल उठता है, आखिर इस बहस का उसके जीवन से क्या लेना देना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहीं से बात शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी सोच हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, कमजोर से मजबूत। तीसरे व्यक्ति की नजर से राम कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं रह जाती, बल्कि एक सामाजिक पाठ बन जाती है। यह पाठ सिखाता है कि किसे बोलने का अधिकार है और किसे चुप रहने की सीख दी जाती है। यह आम नागरिक देखता है कि सदियों से उसे बताया गया है कि राम आदर्श हैं, राम मर्यादा हैं, राम न्याय हैं। लेकिन जब वह अपने जीवन में न्याय की तलाश करता है, तो उसे राम राज्य कहीं दिखाई नहीं देता। वह देखता है कि उसके बच्चे स्कूल में जाति के कारण अलग बैठते हैं, उसके पड़ोसी ऊंची जाति के नाम पर उससे दूरी बनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी अंतर को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई आदर्श केवल किताबों और मंचों तक सीमित रह जाए और जमीन पर उसका कोई असर न दिखे, तो उस आदर्श की पुनः जांच जरूरी हो जाती है। जांच न केवल तर्क से, बल्कि दिल से, पीड़ा से। मित्रों, कल्पना कीजिए उस तीसरे व्यक्ति को। वह एक मजदूर है जो राम मंदिर के निर्माण में ईंटें लगाता है, लेकिन मंदिर के बाहर उसके लिए जगह नहीं। वह राम भजन गाता है, लेकिन भजन खत्म होते ही उसे अपमान सहना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि यही वह चुप्पी है जो राम के नाम पर थोपी गई है। सवाल पूछना असभ्य माना जाता है, असहमति को अपमान कहा जाता है, और यह चुप्पी सबसे खतरनाक है, क्योंकि चुप समाज कभी न्यायपूर्ण नहीं बन सकता। तीसरा व्यक्ति देखता है कि जब भी कोई राम कथा के किसी पक्ष पर सवाल उठाता है, तो उसे तुरंत आस्था विरोधी ठहरा दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तर्क यहीं प्रासंगिक हो जाता है।
वे कहते हैं कि धर्म 3 अगर सच में मजबूत है तो उसे सवालों से डरने की जरूरत नहीं। मजबूत आस्था सवालों से और चमकती है, जैसे सूरज बादलों से गुजरकर और उज्जवल होता है। तीसरे व्यक्ति के लिए राम भगवान हो या न हो, यह सवाल उतना बड़ा नहीं है जितना यह सवाल कि क्या उस भगवान की कथा उसे बराबरी का अधिकार देती है या नहीं। क्या राम राज्य में वह व्यक्ति भी राजा की तरह सुरक्षित था या केवल नौकर की तरह सेवा करने वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि समाज को नायकों से ज्यादा सिद्धांतों की जरूरत होती है, क्योंकि नायक समय के साथ बदल सकते हैं, उनकी कहानियां पुरानी हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत ही समाज को दिशा देते हैं, स्थिरता देते हैं। तीसरा व्यक्ति यह महसूस करता है कि राम कथा में जिन घटनाओं को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया गया, उनका असर पीढ़ियों तक चला। उन घटनाओं के आधार पर समाज में ऊंच नीच को स्वाभाविक मान लिया गया। शंबुक वध जैसी घटना, जहां एक शूद्र को सिर्फ तपस्या के कारण मार दिया गया, वह आम आदमी को सिखाती है कि ज्ञान और मोक्ष उसके लिए नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी स्वाभाविकता पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि जो अन्याय स्वाभाविक लगने लगे, वही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब समाज उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करता। वह इसे भाग्य मान लेता है, ईश्वरीय इच्छा मान लेता है। मैं रुकता हूं, सभागार को देखता हूं। आपकी आंखों में वही पीड़ा है जो मेरी है। तीसरे व्यक्ति की नजर से यह भी साफ दिखता है कि राम राज्य की बात करने वाले लोग अक्सर अपने घरों और मोहल्लों में व्याप्त असमानता पर चुप रहते हैं। वे मंच पर राम का गुणगान करते हैं, लेकिन घर लौटकर वही पुरानी व्यवस्था निभाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दोहरेपन को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि आदर्शों की सबसे बड़ी परीक्षा उनके समर्थकों के आचरण से होती है। अगर राम राज्य सच में आदर्श है, तो उसके समर्थकों को सबसे पहले समानता अपनानी चाहिए, अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने समाज में। तीसरा व्यक्ति को यह समझ में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम के विरोध में नहीं हैं। वे उस सोच के विरोध में हैं जो राम को प्रश्नों से ऊपर रख देती है। जब किसी चरित्र को ईश्वरीय बना दिया जाता है, तो उसके मानवीय निर्णयों पर चर्चा बंद हो जाती है, और यही बिंदु है जहां समाज ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरे व्यक्ति की नजर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों में गुस्सा नहीं है, बल्कि गहरी चिंता है। एक ऐसी चिंता जो रातों की नींद उड़ा देती है। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां किसी को यह डर न हो कि सवाल पूछने से उसकी पहचान पर हमला हो जाएगा, जहां सवाल पूछना अपराध न हो बल्कि अधिकार हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सच्चा राष्ट्र वही होता है जहां विचारों की विविधता को खतरा नहीं माना जाता, बल्कि ताकत माना जाता है। विविधता ही राष्ट्र की आत्मा है। तीसरा व्यक्ति यह भी देखता है कि कैसे राम के नाम पर राजनीति की जाती है, कैसे भावनाओं को भड़काकर असली मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं। वे कहते हैं कि जब धर्म सत्ता का औजार बन जाता है, तो सबसे पहले संविधान और समानता कुचली जाती है। संविधान जो उन्होंने खुद लिखा, जो समानता का वादा करता है। मित्रों, तीसरे व्यक्ति के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी देन यही है कि वे उसे सोचने की आजादी देते हैं। वे उसे यह नहीं कहते कि राम को मत मानो, बल्कि कहते हैं कि सोचो, तुम क्या मान रहे हो और क्यों मान रहे हो। यह सोच ही तीसरे व्यक्ति को धीरे धीरे जागरूक नागरिक में बदल देती है। वह सवाल पूछना सीखता है, बहस करना सीखता है, बदलाव लाना सीखता है, और यही वह मोड़ है जहां यह भाग समाप्त होता है, क्योंकि अब सवाल केवल राम या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं रह जाता, बल्कि उस समाज का हो जाता है जो तय करेगा कि वह चुप रहकर परंपरा निभाएगा या सोचकर भविष्य बनाएगा। और आगे जो आने वाला है, वह इसी फैसले की अंतिम कसौटी होने वाला है। अब हम आते हैं इस संवाद के अंतिम पड़ाव पर, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार केवल राम कथा या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहते। वे सीधे भारत के भविष्य से जुड़ जाते हैं, लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ जाते हैं, सामाजिक चेतना से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज की असली परीक्षा यह नहीं होती कि वह किन देवताओं की पूजा करता है, बल्कि यह होती है कि वह अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। एक समाज की ताकत उसके मंदिरों की संख्या में नहीं, उसके न्यायालयों की निष्पक्षता में है। और यहीं पर वे भारत के सामने सबसे कठिन सवाल रख देते हैं। पूछते हैं कि क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो प्रश्नों से डरता हो, जो बहस को दबाता हो,
या ऐसे समाज का जो प्रश्नों से मजबूत बनता हो, जो सवालों को अपनी ताकत माने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि राम को भगवान मानना किसी की निजी आस्था हो सकती है। यह व्यक्तिगत चुनाव है, जैसे कोई अपना प्रिय रंग चुनता है। लेकिन उस आस्था को पूरे समाज पर थोप देना, सबको मजबूर करना, लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। लोकतंत्र विविधता पर टिका है, एकरूपता पर नहीं। वे साफ कहते हैं कि संविधान किसी एक धर्म पर नहीं टिका, किसी एक ग्रंथ पर नहीं टिका, किसी एक आदर्श पर नहीं टिका, बल्कि वह समानता पर खड़ा है, स्वतंत्रता पर खड़ा है, बंधुत्व पर खड़ा है। और अगर कोई धार्मिक आदर्श इन मूल्यों से टकराता है, तो प्राथमिकता मूल्यों को ही मिलनी चाहिए। संविधान सर्वोच्च है क्योंकि वह सबका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भारत को अगर सच में महान बनना है, तो उसे व्यक्ति पूजा से बाहर निकलकर सिद्धांत पूजा की ओर बढ़ना होगा। व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह समय की सीमाओं से बंधा होता है। समाज की परिस्थितियां बदलती हैं, इतिहास नया मोड़ लेता है, लेकिन सिद्धांत सभी के लिए समान होते हैं। वे समय के साथ पुराने नहीं पड़ते। राम को भगवान मानना ठीक है, लेकिन उसके निर्णयों को आज के संदर्भ में परखना जरूरी है। क्या वे आज के भारत में लागू हो सकते हैं, जहां संविधान समानता का वादा करता है? वे यह भी कहते हैं कि जब किसी चरित्र को भगवान घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी आलोचना को अपराध बना दिया जाता है। जैसे ही आलोचना अपराध बनती है, समाज में डर जन्म लेता है। डर कि कहीं सवाल पूछा तो सजा मिल जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार डर में जीने वाला समाज कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। वह चुप्पी की चादर ओढ़ लेता है, बदलाव की आग बुझ जाती है। वे बार बार चेतावनी देते हैं कि धर्म अगर सत्ता के साथ मिल जाए, तो सबसे पहले कमजोर वर्गों की आवाज दबाई जाती है। इतिहास इसका साक्षी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक जब भी धर्म ने सत्ता का हाथ थामा, वंचितों का नुकसान हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह भी स्पष्ट करते हैं कि राम राज्य की बात करना आसान है। भाषणों में यह सुनने में कितना मीठा लगता है, लेकिन उसके मूल सिद्धांतों को आज के समय में लागू करना कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि आज का भारत सवाल पूछता है, अधिकार मांगता है, बराबरी की मांग करता है। वह पुरानी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा जहां जन्म से जगह तय हो। वे कहते हैं कि अगर राम राज्य का मतलब ऐसा समाज है जहां जन्म के आधार पर किसी की जगह तय हो, तो ऐसा राम राज्य आधुनिक भारत के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। यह संविधान के खिलाफ होगा, लोकतंत्र के खिलाफ होगा। इस बिंदु पर आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि भगवान वही हो सकता है जो मनुष्य को छोटा न करे, जो उसे डराए ना, चुप न कराए, बल्कि उसे सोचने की ताकत दे, बोलने की आजादी दे, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए। वे यह भी जोड़ते हैं कि अगर कोई आदर्श इन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे पुनः परखना ही पड़ेगा। चाहे वह आदर्श कितना ही पुराना हो, कितना ही लोकप्रिय हो। परखना मतलब नकारना नहीं, बल्कि बेहतर बनाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए असली धर्म वही है जो इंसानियत सिखाए। अगर धर्म इंसान को इंसान से अलग करने लगे, तो वह धर्म नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाता है, शोषण का साधन बन जाता है। मित्रों, इस अंतिम भाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वर आरोप लगाने वाला नहीं रह जाता, बल्कि आह्वान करने वाला बन जाता है। एक ऐसा आह्वान जो दिल को छू लेता है। वे कहते हैं कि भारत अगर केवल भावनाओं के सहारे चलेगा, तो वह बार बार गिरेगा। भावनाएं तूफान लाती हैं, लेकिन स्थिरता नहीं देती। लेकिन अगर वह विचारों के सहारे चलेगा, तो वह जुड़ेगा, मजबूत बनेगा। विचार ही पुल हैं जो समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। वे यह भी कहते हैं कि राम को मानने या न मानने का फैसला व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन न्याय को मानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। न्याय कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कहीं भारत अपनी आत्मा न खो दे, कहीं वह सवाल पूछने की आदत न छोड़ दे। क्योंकि जिस दिन समाज ने सवाल पूछना बंद कर दिया, उसी दिन अन्याय स्थायी हो जाता है। अन्याय चुप्पी में पनपता है, बहस में मरता है। वे अंत में यह संदेश देते हैं कि भगवानों की संख्या बढ़ाने से समाज बेहतर नहीं होता, बल्कि इंसान की कीमत बढ़ाने से समाज बेहतर होता है। इंसान ही भगवान है, अगर हम उसे सम्मान दें। और यही वह बिंदु है जहां यह पूरी श्रृंखला आकर ठहर जाती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं बचता कि राम भगवान है या नहीं। असली सवाल यह बन जाता है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। ऐसा भारत जो परंपरा के नाम पर चुप रहे,
या एक ऐसा भारत जो संविधान के साथ खड़ा होकर बराबरी, न्याय और इंसानियत को अपना भगवान माने? और इस सवाल का जवाब कोई ग्रंथ नहीं देगा, कोई नेता नहीं देगा, कोई विचारक नहीं देगा। यह जवाब हर एक को अपने भीतर ढूंढना होगा, हर नागरिक को, हर तीसरे व्यक्ति को। ये वीडियो या लेक्चर किसी की आस्था को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि सोच को जगाने के लिए था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें यही सिखाते हैं कि सवाल करना अपराध नहीं है, बल्कि जागरूक नागरिक की पहचान है। राम को मानना या न मानना व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन न्याय, समानता और इंसानियत को मानना हर समाज की जिम्मेदारी है। अगर हम बिना सोचे सिर्फ परंपरा निभाते रहे, तो भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा अतीत था। फैसला अब आपके हाथ में है, छुप रहकर मानने का या सोचकर बेहतर समाज बनाने का। मैं विनय द्विवेदी और मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। लेकिन बोलना जरूरी था। सोचिए, गहराई से सोचिए, और अगर सवाल उठे तो पूछिए, क्योंकि सवाल ही बदलाव की शुरुआत है। अब मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन यह चुप्पी नहीं, एक नई बहस की शुरुआत है। दोस्तों, प्रोफेसर विनय द्विवेदी के विचार आपको कैसे लगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।